कौवे के शरीर में एक भयानक उत्परिवर्तन हुआ। वह अचानक चिल्लाई और उसके मुंह से खून निकलता रहा। उसके हाथ से पीली जेली निकलने लगी। लड़की का चेहरा विकृत हो गया और उसके हाथ और पैर गुब्बारे की तरह फैलने लगे। उसका शरीर बड़ा और बड़ा होता गया। उसके पैर मोटे और मोटे हो गए और वह केवल जमीन पर घुटने टेक सकती थी। लड़की ने अपने आसपास के सभी छात्रों को चूसना जारी रखा। शिक्षक ने एक तलवार निकाली और उसके पेट पर निशाना साधा और केल्विन की लाल जेली को काट दिया और पूरी कक्षा को भर दिया। शिक्षिका अकेले स्कूल के बेसमेंट में गई। वहाँ पूरी छत पर जेली राक्षस थे। उसने ऊपर आकर अपनी फ्लोरोसेंट तलवार से हमला किया। नष्ट हुए जेली राक्षस ढंकी हुई जेली में बदल गए और उनकी जान चली गई। 2 छात्रों की आंतों का एक गुच्छा बाहर निकल रहा था। उनके सिर के पीछे उन्हें इस विषय के बारे में पता नहीं था। आंतें प्रेरण द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। स्कूल में छात्र पागल हो गए थे। उनकी आंखें लाल थीं और उनके चेहरे पर उग्रता थी। वे उन्माद में एक छत की ओर भागे। वे सभी छत की ओर चढ़ गए। लोहे की बाढ़ उसी समय जमीन में एक दरार दिखाई दी और एक विशाल टोड़ जमीन से बाहर आ गया। विशाल टोड़ जमीन से बाहर निकल आया। उसने अपना मुंह चौड़ा और नीचे खोला। उनका शक्तिशाली वायु प्रवाह ऊपर आया और सभी को अपने मुंह में खींच लिया। छात्र थे विरोध करने में असमर्थ, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए लोहे का जाल था ताकि वे मुंह के पंजे में न गिरें। शिक्षक आए और एक एक करके छात्रों को बचाने के लिए फ्लोरोसेंट तलवार का इस्तेमाल किया। उसी समय जमीन पर एक बड़ा ब्लैक होल दिखाई देने लगा। शिक्षक एक बंदूक निकाली और टॉड की आंखों पर निशाना साधा, लेकिन राक्षस की योजना बहुत मोटी थी और इस ऊर्जा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शारीरिक शिक्षा शिक्षक के समय पर पहुंचने पर शिक्षक के शरीर के वायु प्रवाह को निलंबित कर दिया गया और उसे खिलाए गए लोगों को भी चूसा गया। एना सैंड्स में से एक को उसके शरीर में ऊर्जा भेजने में मदद करने के लिए शिक्षक की बंदूक को ऊर्जा से भर दिया गया और उसने जल्दी से टोन पर एक गोली चलाई और शक्तिशाली रिकॉइल ने खुद को उड़ा दिया। हरी कैंडी राक्षस के मुंह में उड़ गई। राक्षस का शरीर तेजी से फैलने लगा और अंततः उसी स्थान पर विस्फोट हो गया जो रंग बिरंगी लव जेली में परिवर्तित हो गया। आखिरकार आदमखोर टोटे को हरा दिया गया और छात्र तुरंत सामान्य स्थिति में लौट आए। संकट दूर हो गया। शिक्षक ने कहा कि उन्होंने अपने छात्रों को सफलतापूर्वक बचा लिया।